अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू स्टूडेंट्स जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी, आज 1.6 एक्सरसाइज है 9th क्लास की और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 हम सोल्व करेंगे बाय क्रैमर रूल। इस एक्सरसाइज में दो मेथड इस्तेमाल होते हैं, एक क्रैमर रूल का मेथड इस्तेमाल होता है और सेकेंडली इन्वर्जन मेथड का इस्तेमाल होता है तरीका। लेकिन इस टाइम हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आज के टॉपिक में क्रैमर रूल। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखें यहाँ हमारे पास ये x और ये भी x दिया हुआ है, ये एक वेरिएबल की फॉर्म है। y और y वेरिएबल्स, यानी x और y इस क्वेश्चन में वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। और इन वेरिएबल्स से पहले जो हमारे पास कोएफिशिएंट हैं उनको हम पहले मैट्रिक्स फॉर्म में पहले पुट करेंगे और बाद में हम इसके वेरिएबल्स पुट करेंगे। किस तरह? सबसे पहले आप यहाँ लिख लें राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म में आपने इसको लिखना है। चलें लिखते हैं जी। सबसे पहले ये देखें जो x है इसका पहले जो कोएफिशिएंट है वो कितना है यहाँ पर 2, हम पहले 2 लिखेंगे। उसके बाद इस y का कोएफिशिएंट कितना है -2, जो साइन है वो साथ वैसे इस्तेमाल होगा -2। इस x का कोएफिशिएंट कितना है जी -5 और इस y का कोएफिशिएंट कितना है -2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो वेरिएबल्स थे x और y हमारे पास इसमें इन्वॉल्व वेरिएबल और x y चल रहे हैं, तो उनको हम यहाँ पर लिखेंगे x एंड y की फॉर्म में इज इक्वल टू, जो उस एंड पे हमारे पास टर्म्स दी हुई थी वो 4 और -10 दे रखा था, जो उस साइड पर हैं उनका एक अलग से हम यहाँ मैट्रिक्स बनाएंगे। 4 और -10 हम उसके अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स जी, आगे चलते हैं। अब ये जो पहला मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे यहाँ पर नाम दे देंगे ए का। उसके बाद जो ये वाला मैट्रिक्स है इसको नाम दे देंगे हम एक्स का, इज इक्वल टू जो सेकंड उस साइड पर हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ था इसको नाम दे देंगे हम यहाँ पर बी का। ठीक है, ये तीन नाम है। ये ए वाला मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स एक्स है, बड़ा एक्स, इसको शो कर दें। और दो हमारे पास जो उस साइड पर हमारे पास था उसको हमने यहाँ नाम दे दिया बी का। अब हमने चूँकि करना है क्रैमर रूल्स के लिए, तो क्रैमर रूल के लिए हमें तीन चीज़ें हमने पहले फाइंड करनी होंगी। एक हमने यहाँ से फाइंड करना है ए का मैट्रिक्स ऊपर दे रखा था, उसको दोबारा से यहाँ मेंशन कर रहा हूँ मैं। ए इज़ इक्वल टू जो हमने ए का मैट्रिक्स ऊपर बनाया है वो क्या था 2 -2 -5 एंड -2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें क्रैमर रूल के लिए यहाँ से हमें एक और मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका नाम देंगे हम ए एक्स का। हम यहाँ से ए एक्स हमने एक फाइंड करना है, हमने ए एक्स फाइंड करना है ताकि उसको मज़ीद आगे सोल्व करेंगे। और एक हमने फाइंड करना है ए वाई। ये हमने दो मैट्रिक्स हमने खुद से पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे जी। ए एक्स क्या है? ए एक्स ये है जो हमारे पास ये एक्स वाले कोएफिशिएंट थे वो कौन से थे 2 और -5। इट मीन्स कि ये 2 और -5 हमारे पास x वाले कोएफिशिएंट थे। अच्छा, इनको अब हमने as के अंदर क्या करना है, जो x के कोएफिशिएंट्स थे 2 और -5 इनको हमने यहाँ पर नहीं लिखना, इनको यहाँ पे नहीं लिखना। और इसकी जगह पर हमने ये जो b बनाया था, हमने b का जो मैट्रिक्स था 4 और -10 इसको हमने इसकी जगह पर पुट कर देना है। यानी 4 और -10 को लाकर आपने 2 और -5 की जगह पर पुट कर देना है। यहाँ लिखता हूँ मैं 4 और -10, इसको मैंने यहाँ इस पहले कॉलम के ऊपर पुट कर दिया, जबकि जो सेकंड कॉलम है -2 और -2 यानी y वाला -2 और -2 वो एज इट वैसे ही आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ए वाई में क्या करेंगे, जो y वाले कोएफिशिएंट थे वो कौन से थे -2 और -2, ये दो दिए हुए थे। अब ये दोनों यानी कि ये जो -2 और -2 है अब ये ख़त्म हो गए, इनकी जगह पर हम इसको पुट कर देंगे, जबकि अब पहले वाला अब एक्चुअल फॉर्म में लगाएंगे, यानी कि 2 और -5 जो हमने पिछले में नहीं लिखा था अब यहाँ पर लिख दें। और जो सेकंड कॉलम है ख़त्म करके वहाँ पर आपने लगा देना है 4 और -10। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने लगा दिया। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इन तीनों मैट्रिक्स जो बन गए हैं हमारे पास, इन तीनों के फाइंड करने हमने डिटर्मिनेंट। पहले ए का फाइंड करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे।
ये हमने फाइंड कर दिया ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, यही टर्म आपने लगा दी 2 -5 -2 और ये -2। यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट से बनी हुई थी, यहाँ मैंने बार्स लगाई हैं साइड पर। ठीक है, ये मतलब है कि इस फॉर्म में मैंने नहीं यहाँ पर मेंशन की, बल्कि इस तरह बार करके इसको लगाया। तो ये आपने ख्याल करना है कि हमने इसको जब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हमने इसके बिल्कुल लाइन जो है वो पैरेलल लगानी है। ठीक है जी। जी, अब हम क्या करेंगे कि अब हमने इसको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। उसका फार्मूला ये होता है कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 को -2 के साथ। 2 मल्टीप्लाई -2 मीन्स के जो डायगोनल्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में साइन माइनस का आ गया। फिर ये -5 को आप वो जो -2 है क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से, यानी कि इसको इससे दिया मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बन गया 5 -5 मल्टीप्लाई -2। तो ये हमारे पास बन गया ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 -2 आर -4 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -5 2 आर 10 एंड ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितना आ गया -14 नॉट इक्वल टू 0। ये -14 आया है, ये 0 के इक्वल नहीं है। 0 मीन्स कि ये सिंगुलर नहीं है। अगर 0 आ जाता तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता, तो उसको हम आगे सोल्व ना करते। अब ये हमारे पास क्या है -14, 0 नहीं है, इस वजह से हम इसको आगे सोल्व क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, यहाँ लिख देंगे कि सिंस ए डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड किया है नॉट इक्वल टू 0, सो इट्स सॉल्यूशन इज पॉसिबल, कि इसका सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब आगे चलते हैं। ये हमने फाइंड कर लिया ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पर। अब हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से ए एक्स दिया हुआ था। अब हमने यहाँ से जो ए एक्स है, अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम वैसे जैसे ये फाइंड किया था वो भी फाइंड करेंगे। लाइंस लगा देंगे पैरेलल और उसके अंदर हमने जो उसकी अमाउंट थी 4 और -10 और -2 और -2, ये हमने उसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। जी, इसको फाइंड करें ए एक्स की वैल्यू को। 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 -2, फार्मूले का यहाँ माइनस आना होता है। उसके बाद इसको -10 को भी आपने -2 के साथ किया। जी, तो हमारे पास 4 2 आर 8, साथ माइनस भी है -8, आगे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 10 2 आर 20 और ए एक्स इज इक्वल टू -28। अच्छा, यहाँ मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया था कि -14 इज़ नॉट इक्वल टू 0, वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपने मेंशन नहीं करना कि नॉट इक्वल टू 0 है या नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ए डिटर्मिनेंट है, ये जो फार्मूला हम पुट करेंगे तो ये उसके डिनोमिनेटर के अंदर पुट होगा। और मैथ का ये रूल है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, जबकि जो नोमिनेटर है, जो ऊपर वैल्यू होती है, वो अगर 0 आ भी जाए तो डजेंट मैटर। इस वजह से हमने नीचे जो रकम होती है उसको 0 नहीं होने देना। ऊपर अगर 0 आ जाएगा तो ठीक है, ये तो 0 नहीं आया, अगर 0 आ भी जाता तो उसको हम कुछ ना करते, आगे सॉल्व करते जाते। नाउ अब हम फाइंड करेंगे इसका ए वाई, ये रहता था हमारे पास। अब ए वाई को भी आप फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट उसका। लाइन लगा दें बिल्कुल पैरेलल लाइंस, और उसके अंदर जो उसकी अमाउंट थी 2 -5 4 और -10 ये लगा दिया। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -10, फार्मूले का माइनस और -5 मल्टीप्लाई 4। जी, उसके बाद ये हमारे पास -20 और माइनस माइनस प्लस ये भी 20, तो ए वाई इज़ इक्वल टू 0 आ गया। देखिए ना 0 आ गया, लेकिन इसका कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू ऊपर पुट होनी है। जी, अब यहाँ लिख देते हैं हम बाय क्रैमर्स रूल। बाय क्रैमर्स रूल, इस रूल के हिसाब से अब हमने क्या फाइंड करना था
यहाँ से एक x निकालना है और y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम पीछे निकाल चुके हैं, ये हमने ऊपर निकाला था यहाँ पर, वो निकाला था हमने -28, वो यहाँ पुट कर देंगे -28 ओवर ए का डिटर्मिनेंट कितना निकाला था हमने, ये इधर निकाला हुआ था -14, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 14 मतलब 14, 14 टू ज़ार 28, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ से जो y की वैल्यू वो फाइंड करनी है। नाउ अब हम y इज इक्वल टू लिखेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। जी ए वाई हमने क्या फाइंड किया था यहाँ पर, 0, ये 0 लगाया। नीचे हमारे पास a का डिटर्मिनेंट निकाला था हमने -14, ठीक है। अब इसको ऊपर 0 आ चुका है, ऊपर 0 हो तो हमारे पास सारा आंस 0 हो जाता है। जब ऊपर की वैल्यू 0 होगी तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन जब नीचे 0 आ जाए तो मैंने बताया कि फिर हमारा वो डिफाइन उसमें नहीं आता, डिफाइन में वो अनडिफाइन होता है, इन्फिनिटी। एंड ये हमारे पास दोनों के आंस हमने वो फाइंड कर लिए। एक्स का आंस भी फाइंड हो गया, वो 2 निकला, और वाई का आंस 0 फाइंड हो गया। तो हमारे पास दोनों आंस निकल आए हैं। इसको यहाँ से हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेट के अंदर। ये ऑर्डर पे शक्ल में आएंगे क्योंकि पहला आंस x का निकला है, दूसरा y का निकला है। तो जो x का आंस है वो हमने 2 निकाला था, ये 2, और y का आंस कितना निकला है 0। इसको ऑर्डर पे शक्ल में लिखेंगे इस तरह करके हमारे पास ऑर्डर पेयर की शक्ल में इसको लिखेंगे। पहला हमेशा x होता है, दूसरा y की वैल्यू होती है। जी उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन मैंने प्रॉपर्ली आपको समझाने की कोशिश की है, ज़रा टाइम ज़्यादा लिया है ताकि आपको मुकम्मल इसके बारे में आगाही मिल जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।